हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे एक धन का ये फीचर आया नया। तो मैं ये फीचर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें ये फीचर है कि आप अपने चार्ट को गायब कर सकते हैं और फिर उसमें दोबारा से प्राइजेक्शन के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका फीचर है, ये यहाँ पे रिप्ले का आप इसको क्लिक करेंगे तो सिंपली ऐसा चार्ट खुलेगा और ऐसा चार्ट खुलेगा। फिर इसके बाद जैसे ही आप रिप्ले पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस जो कैंडल है। जैसे कि आज क्रिसमस है तो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी क्रिसमस। तो यहाँ पे जैसे आप ये जो लाइन है इस लाइन को किसी भी कहीं पे भी जैसे कि कर देंगे तो वहीं से वो हट जाएगी। तो हम यहाँ पे कल के चार्ट को हटाएंगे, 9:15 की कैंडल है। इस पे क्लिक किया हमने और ये यहाँ से ऑटो लग गया है, ऑटो को हटा देंगे। ठीक है, अपने आप लग जाता है ये, इसलिए हटा दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट कैंडल यहाँ पे 3:25 की है, वो भी 23 तारीख की। 24 तारीख का जो भी था कैंडल यहाँ पे हट चुकी है। अब यहाँ पे शायद हम लोग एनालाइज करेंगे इस चार्ट को। और सबसे बढ़िया फीचर इसका ये है कि हम लोग यहाँ पे भी सामने सामने इस मतलब इस पे ट्रेड ले सकते हैं। अब इस पे ऑप्शंस के चार्ट पे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, हम स्पॉट के चार्ट पे ले सकते हैं जिसको फ्यूचर वगैरह बोलते हैं। तो ऑप्शन के चार्ट जो होता है उसमें जो भी हम लेते हैं लॉट वगैरह तो हम यहाँ पे लेंगे और पूरे मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कैसे है। तो प्रीवियसली जो मार्केट है सबसे पहले जो एक स्ट्रेटजी होती है जो किसी ने बताई थी, किसने बताई थी, घनश्याम सर ने बताई थी वो। तो ये थी वो कि प्रीवियस डे का हाई लो ओपन और क्लोज मार्क कर लो, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे हाई लो ओपन क्लोज मार्क करेंगे। ये हाई हो गया, ये क्लोज हो गया और ये ओपनिंग हो गई और ये हो गया इसका लो। हाई लो ओपन क्लोज हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम लोगों के लिए ओपन हाई लो क्लोज ये इंपॉर्टेंट जोन बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बटन है प्ले वाला, इस पे हम प्ले करेंगे और यहाँ पे आप कितनी भी स्पीड पे चला सकते हैं, स्लो पे चला सकते हैं, 1 3 10 कितने भी चला सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 1 पे लगा लिया। अब इसमें 6 लॉट के साथ यानी कि 90 क्वांटिटी में निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे, लेकिन ये बैंक निफ्टी है। चलो 90 क्वांटिटी के साथ हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, 100 क्वांटिटी के साथ। ठीक है। तो हम लोग मार्केट को भी संग संग एनालाइज करेंगे, जो जिसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। और प्राइस एक्शन बेस्ड में ट्रेडिंग करता हूँ, आप लोगों को भी इसी तरह करनी चाहिए, आसान रहता है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये हमारी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में हम हर एक जो स्विंग है उस पर ऐसे करके मार्क कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्क करने के बाद फिर हम जो मार्केट जब स्टार्ट होगा तो फिर हम उसके हिसाब से देखेंगे कि ये जो हमारे पॉइंट है इस पे और प्रीवियस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इस पे ध्यान देते हुए हमें कहाँ पे परफेक्ट ट्रेड हमें कैसे क्या करनी चाहिए। अब वैसे तो हम लोगों ने देख ही लिया है यहाँ पे मार्केट कहाँ पे कैसे जाता है। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे कैसा क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। हाँ, चलिए मार्केट अब यहाँ पे ओपन हो गया है, ये पहली कैंडल मार्केट की खोली। ठीक है। अब पहली कैंडल खुली जो हमारा प्रीवियस जो वो था स्विंग उसके आसपास ही है और ये भी एक स्विंग है। ठीक है ना, ये सारे ही स्विंग है। ठीक है ना, तो आप इसको लगा लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉपर स्विंग वगैरह है। ठीक है। तो मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया, मॉर्निंग की 3 कैंडल बन चुकी हैं। अब देखते हैं मार्केट ये जो स्विंग है, अभी ये स्विंग है, इसके पास क्या रिएक्शन देता है और ये ऊपर वाले स्विंग है इसके पास क्या रिएक्शन देता है। और इसमें कुछ हमें मान के भी चलना पड़ता है, वो ये सेटअप होता है कि कुछ स्विंग को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो वो क्या कहते हैं उसके ऊपर डेफिनेटली जाएगा और हमें वहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक ये जोन दिख रहा है और इस जोन को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो प्रॉपर जोन हमें हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि अगर इस जोन को हम लोग यहाँ पे अगर कैंडल ब्रेकआउट करती है तो हम कॉल या पुट या फिर यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से प्ले करता हूँ। ओके, तो ये कैंडल यहाँ पे नीचे आई और ये अभी ये जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो प्रीवियस सपोर्ट सपोर्ट ही है ये, और यहाँ पे ये सपोर्ट है, इसको ये मार्केट कैंडल जो है
प्रॉपर वो दे रही है, रेस्पेक्ट दे रही है कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दे रही है तो इतनी जल्दी वो तो प्रॉपर मार्केट में तो मान लो धीरे धीरे बनती है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि कैंडल ये बनी थी तो यहाँ पे हम लोग एक नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते थे। नहीं ली कोई बात नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो ज्यादातर ऐसे ही लोग फंसते हैं, वैसे फंसते हैं कि सुबह सुबह ट्रेड ले ली और इसके बाद फिर वो पूरे दिन उसको मैनेज करने में लगे रहते हैं। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान मेरी ट्रेड ये ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए। और मार्केट अपने हिसाब से चलता नहीं है, वो मार्केट को जैसा जाना होता है वो मार्केट उसी के हिसाब से वो अपना और जाता है। यहाँ पे भगवान आपको याद आएंगे, लेकिन भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपना सेटअप ठीक ठाक से बिठा के सोच समझ के उन्होंने ट्रेड लिया। तो बात यहाँ पे ये है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सेटअप आया और अभी हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि जैसे आप लोग क्या सोचेंगे, वैसे सभी लोग यही सोचेंगे कि जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होगा हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, हमारे पास ये प्रीवियस स्विंग है, ये है, इसके नीचे जाता है तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेवल है कि मार्केट जो है यहाँ से लेके अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्विंग के पास आ सकता है। निफ्टी है, निफ्टी के हिसाब से हमें दिख रहा है यहाँ पे 50 पॉइंट हमारे को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो हमने एक टूल भी लगा देंगे यहाँ पे। एक मिनट में देखता हूँ टूल कहाँ पे है। वो टूल कहाँ पर है इसमें, ये तो पता नहीं है। इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। क्या इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ये है। शॉर्ट करना हम लोग को, ये हमने शॉर्टिंग का टूल लगाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो आप लोगों को पता होगी कि हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड की नहीं जाती है। और हम कहाँ पे लगाएंगे, कैंडल के ऊपर। अगर मान लो डाउन साइड ट्रेड ले रहे हैं तो कैंडल के जस्ट ऊपर पे लगाते हैं। तो वहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि वो ऊपर है या नीचे है या ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए हमें कितना बड़ा पॉइंट का निफ्टी में 55 जितने का मतलब टारगेट नहीं मिल रहा है हमें। टारगेट हमने यहाँ पे क्या वो टूल लगा के देखा था, 50 पॉइंट का मिल रहा है और 55 पॉइंट का। और इसके ऊपर जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा 60 पॉइंट का मान लो, या कैंडल के जस्ट ऊपर का मान लो। तो यहाँ पे 55 पॉइंट का एसएल यहाँ पे मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये फिर हमारी सही नहीं बनेगी, तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको छोड़ा। अब ये कैंडल बनेगी उसके हिसाब से हम रिएक्शन देखेंगे कि हमें नीचे की साइड ट्रेड लेनी है या ऊपर की साइड ट्रेड लेनी है। देखते हैं, मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। एक कैंडल और बनी ग्रीन, तो मतलब क्या है, अगर इसको नीचे जाना होता तो तुरंत नीचे जाता। अब ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर से देखते हैं। एक और ग्रीन कैंडल बन गई, यानी कि ये जोन थोड़ा सा ठीक ठाक अभी अप साइड के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि नीचे के लिए तो इतनी जल्दी तैयार हो नहीं रहा है। यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट की ये लाइन बनी हुई है, ये भी सब सपोर्ट है, प्रॉपर सपोर्ट है। अगर यहाँ पे नीचे आता तो ये यहाँ से आता, फिर यहीं से वापस चला जाता। यहाँ पे इस पे भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट ही है एक तरीके का, ठीक है। ये भी सपोर्ट है प्रॉपर। तो अब देखते हैं क्या कैंडल बने। अब अप साइड कैंडल बनी, तीन कैंडल, एक कैंडल ये बनी पूरी बिग रेड, और इसमें इस कैंडल में पूरी जो तीन कैंडल बनी ग्रीन। और काफी आप अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि हमें ऊपर की साइड जा सकता है। तो इस जोन को अगर ब्रेक करेगा तो ये अपने ऊपर साइड जा सकता है। सबसे पहले टारगेट ये मिलेगा हम लोगों को, इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं। और इसके बाद टारगेट हमें ये मिलेगा। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इस जोन पे अगर ट्रेड ली, अगर मान लो हमने इस जोन पर ट्रेड ली और वो ट्रेड अगर गलत होती है, यहाँ पे नहीं पहुंच, मान लो यहाँ पहुंच गई, तो आपको बुक करना पड़ेगा। क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस भी अपने पास, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जोन है जो मुझे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे, यहाँ से भी घूम सकता है और अपना टारगेट ये है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने एंट्री ली, अगर वो फेल होती है तो फिर इसमें से निकलना पड़ेगा जल्दी। अब मान लो इसके बाद एंट्री हुई और एक कैंडल अगर कुछ बनती है तो फिर देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर एसएल वगैरह क्या बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले इसी कैंडल देखते हैं, 36 पॉइंट की ये कैंडल है, ठीक है ना। और इसके बाद इस पॉइंट को अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास जो टारगेट है फर्स्ट 49 पॉइंट का, ये ठीक है। इसके बाद 86 पॉइंट का है, ठीक है। देखते हैं अभी क्या वहाँ पे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। और अब जो बनेगी कैंडल उसमें शायद हम ट्रेड लें।
तो एक एक कैंडल जो बनी ग्रीन, लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे इस कैंडल में रिजेक्शन है। अगली कैंडल देखते हैं। अगली कैंडल बिग बिग जो है वो ग्रीन बनी। इसका मतलब हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब ये 1 मिनट का चार्ट तो है नहीं, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे तो एक कैंडल एक बार में बन जाती है। तो ये चीज हमें वहाँ पे स्पॉट की चार्ट चार्ट में जब मार्केट बन रहा होगा तो हमें वो धीरे धीरे बनती हुई दिख रही होती कैंडल। तो यहाँ पे अगर हम लेते तो हमें कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पे मिलता, और फिर अगली बार भी देखते कि हमें टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, देखो एक और ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब कि टारगेट मिल सकता है पहला वाला। ओके ठीक है, देखो इसने टारगेट ले लिया। अब मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे मैच किया, ये इस पॉइंट को मैच कर गया। अब देखते हैं यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर जाता है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट तो यही है, नेक्स्ट जो है। ओके, यहाँ से ग्रीन कैंडल डोजी कैंडल बनेगी। डोजी कैंडल क्या होती है, मैं एक एक कैंडल का भी लॉजिक आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं एक्चुअली ट्रेड ऐसे ही करता हूँ। और अ, अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा मैं छोटे छोटे लॉट में काम कर रहा हूँ, और छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहा हूँ, अपनी सारी स्ट्रेटजी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारी की सारी स्ट्रेटजी एकदम ठीक लग रही है। इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। डोजी कैंडल क्या होती है कि अगर कोई ट्रेंड कंटिन्यू है, उसके बाद डोजी कैंडल बनती है, तो उसके दो साइन होते हैं। या तो वो कैंडल ट्रेंड रिवर्सल बन जाएगी, या वो ट्रेंड कंटिन्यूशन करेगी। देखते हैं इसके बाद क्या बन रहा है ये डोजी कैंडल के बाद। ओके, अभी तो ट्रेंड कंटिन्यूशन है, तो यानी कि दूसरे टारगेट के पास ही अपनी कैंडल पहुंच सकती है। अगर किसी को बुक करना होता तो वो यहाँ पे अपना बुक कर सकता था। अगर मान लो ज्यादा लॉट है तो उसमें से 95% और 90%, 85% आपके हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देख के हमको वो लेना पड़ता है। ठीक है ना। अगर कोई यहाँ पे भी सारे लॉट पे रुका हुआ है, तो सारे लॉट उसके साथ में, तो ये गलत है। अगली कैंडल देखते हैं। अगली कैंडल देखो, उसके उसके तरफ यहाँ हाई की तरफ जा तो रही है, लेकिन इसमें रिजेक्शन है, और इस कैंडल में भी रिजेक्शन है। ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। अगर इसको घूमना हुआ तो फिर इसी कैंडल के आसपास से घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है। और आप लोगों को पता है जब एम पैटर्न बनता है, हालांकि ये एम पैटर्न नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे एम पैटर्न जब बनता है तो वैसे ही बनता है कि ऊपर गया, इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो, ये चीज जो अच्छा अच्छा एम पैटर्न जो बनता है वो, ये प्रीवियस हाई होता है, इसके थोड़ा सा नीचे ही बनता है, और फिर वो जैसे ही इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे वो एक ट्रेड मिल जाती है हम लोगों को प्रॉपर। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन ले ले। और दूसरा कारण इसका रिजेक्शन का ये है कि भाई ये वाली जो कैंडल है, इसमें भी ग्रीन वाली में थोड़ा सा रिजेक्शन मिला हम लोगों को, और यहाँ पे हमारे पास काफी टाइम जो है मार्केट मूवमेंट दिया है इस जोन के ऊपर। तो ये एक जोन कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो देखते हैं अगली कैंडल क्या बनती है। तो ये देखेंगे। ओके, अगली कैंडल भी यहाँ पे ये ऊपर बनी। तो अपने जो क्या कहते हैं, एक ये टारगेट था, और ये मैंने हट गया एक टारगेट, ग्रीन कैंडल यहाँ पर थी, एक टारगेट ये था, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा था कि बुक करना जरूरी है कि नहीं। और ट्रेलिंग जो एक चीज आपने सुनी होगी, उस ट्रेलिंग का मतलब यही होता है कि अगर आपको पहला टारगेट मिल गया और आपको आपके पास मान लो दो लॉट है, या फिर आपके पास मान लो 100% क्वांटिटी है, तो या इसके पास आपको 75% या 50% क्वांटिटी तो कम से कम निकाल देनी चाहिए, जिससे कि आपके यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाए। और प्रॉफिट बुक होने के बाद अगर मार्केट मान लो एंट्री हमारी यहाँ पे है, और इस एंट्री के पास आता है, और यहाँ से स्टॉप लॉस अगर हमें मिलता है, तो ये जो हमारा वो बनेगा, अ, मतलब ये जो हमारा वो बनेगा ना, प्रॉफिट जो यहाँ पे बन गया था, जो हमने 50% क्वांटिटी निकाल दी थी, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा, और आप नहीं निकालोगे यहाँ पे, तो वो फिर जो जितना प्रॉफिट दिख रहा है वो भी जाएगा, और यहाँ पे लॉस होगा। और आपको पता है कि ऑप्शन बायर, मैं ऑप्शन बायर हूँ, स्कैल्पर हूँ। तो ऑप्शन बाइंग में और स्कैल्पिंग में प्रीमियम डिके भी होता है, जिसमें डेल्टा की वैल्यू घटती है काफी स्पीड में। इसलिए बता, अब यहाँ पे टारगेट हो गया, तो अब आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। ठीक है ना। एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट घूमता है या नहीं। अब हम लोग को देखना और कैसे होता है कि अगर मान लो इस लेवल को तोड़ेगा ये, तो फर्दर और कहाँ पे जा सकता है। ठीक है ना। फर्दर और जाने के लिए हमारे पास ये यहाँ पे प्रीवियसली देखना पड़ेगा, ये रजिस्टेंस है, यहाँ पे इस जोन पे कुछ किया था, यहाँ पे एक जोन पे कुछ ये सपोर्ट सा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर सकता है मार्केट में। हमेशा चार्ट को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, तो ज्यादा क्लियरेंस हम लोगों को मिलती है। कैंडल वो हमें बताती रहती है कि कैसे क्या करना है। प्ले करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को। ओके, रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, हाँ वहाँ पे एक कैंडल बनाई है रेड,
ये देखिए प्रॉपर अभी अपने प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास जाके यहाँ पे कैंडल ने कितनी मतलब बड़ी जो है रेड कैंडल बनाई है। ठीक है ना। अब ये रेजिस्टेंस है तो एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता था। और मान लीजिए अगर ये इसको जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लेता हूँ, इसको आपने फ्यूचर के चार्ट पे दिखाता हूँ, 100 क्वांटिटी निफ्टी है नहीं, 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करता हूँ। ठीक है ना। देखते हैं इसमें हम लोग को प्रॉफिट होता है कि नहीं, लेकिन इतनी जल्दी एंट्री तुरंत नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको फेवरेट प्लेसमेंट का सेटअप पता है तो मैं मान लो इसमें सारी टारगेट डन हो गए। फेवरेट प्लेसमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी मैं इसमें भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। मैं ये सारी चीज हटाता हूँ और फेवरेट प्लेसमेंट लगाता हूँ यहाँ पे। ये कैंडल थी। फेवरेट प्लेसमेंट हमेशा हमें रिसेंटली का ही यूज करना चाहिए। रिसेंटली वाला फेवरेट प्लेसमेंट ये है कि ये हमारे पास बॉटम मिला है और हम डाउन की साइड ट्रेड ले रहे हैं। डाउन की साइड देखते तो हमेशा अप टू डाउन फेवरेट प्लेसमेंट को लगाते हैं। ये हमने लगाया और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5% का कैंडल ये मिल रहा है, मतलब 50% का। कि प्रॉपर 50% को अगर ये क्लोज करेगा तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। और सेफ सेफ लोग जो सेफ ट्रेडर बोलते हैं, वो ये होता है कि वो जब 60% का ये यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला होता है फेवरेट प्लेसमेंट में, तब यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं यहाँ इस लेवल को मैंने ब्लैक कर दिया है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ को हटाता हूँ, ऊपर वाला 50 है, नीचे वाला 60 है। और मान लो अगर आपने अली, जैसे 60 इसलिए होता है ये यहाँ पे जो लेते हैं कि मान लो यहाँ पे हमने एंट्री ली तो 5 वाला हमारा एसएल हो जाएगा सीधा सीधा। तो ऐसे ये चीज ऐसे भी होती है। बाकी मैं इसको हटाता हूँ। अब आपको बता रहा हूँ कि मान लो अभी हमने तो अर्ली एंट्री ले ली यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हमें हमेशा अपना दिमाग खोल के भी चलना पड़ेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो एक ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और हमने टॉप पर ट्रेड ली है। टॉप पर ट्रेड लेने का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है, सबसे जो बेस्ट अभी तक जो मुझे दिखा, क्योंकि वाकई में कारगर भी है। वो कारगर इसलिए कि मान लो आपने टॉप पे ये बनी कैंडल डोजी, ठीक है ना, इसके बाद एक और कैंडल बनी है वो रेड। इसके बाद मान लो जैसे ही इस कैंडल को ब्रेकआउट कर रही है, आपने यहाँ पर ट्रेड ली, ठीक है ना, इस कैंडल के यहाँ पे, तो आपको ऐसा ही कितना छोटा मिल रहा है, बहुत छोटा सा एसएल मिल रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको एसएल दे देना है, और अगर वो नीचे कंटिन्यू जाता है तो जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो प्रॉफिट लेके निकलो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको मतलब, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास एक लॉट दो लॉट या छोटे मतलब कम लॉट होता है, और उसमें सोचते हैं कि वो 5-10 हज़ार रुपये बन जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। अगर आपको एक लॉट है तो 500 रुपये बहुत है, और अगर दो दो लॉट है तो दो लॉट में ठीक ठाक प्रॉफिट भी कभी कभी बन जाता है, 1000-1500 ऐसा भी होता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को, अगर आप सीख रहे हैं तो प्रॉफिट हमेशा बुक करके रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे इसी स्ट्रेटेजी पे ये यहाँ पे ट्रेड लिया। अब देखते हैं कारगर होता है कि नहीं। मैं प्ले करता हूँ, और अपना टारगेट कहाँ पे होगा ये भी हमें डिसाइड कर लेना पड़ेगा। कि अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे इस लेवल को अगर मान लीजिए मतलब यहाँ पे मैंने ट्रेड ली तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा। और अगर मैंने ये इस लेवल के हिसाब से ली होती तो हमें यहाँ पर नीचे का टारगेट मिलता ना। तो हमने अर्ली एंट्री लिए तो हमारे दिमाग खुले होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारा प्रॉपर जो है वो कहाँ पे होगा, बुकिंग वाला पॉइंट। तो या तो दो पॉइंट है हमारे पास, या तो हमारे लिए ये पॉइंट बुकिंग वाला हो जाएगा, इसको मैं ग्रीन करता हूँ जो 6 लेवल था, फेवरेट ट्रेसमेंट का 0.6। या फिर हमें नीचे जाके पूरा प्रॉपर वो नीचे देखना पड़ेगा कहाँ पे बुक होता है। ठीक है, देखते हैं अब इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा या लॉस। मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, पहले प्ले हुई है, ठीक है। 85 अब देख सकते हैं 100 क्वांटिटी में। ओके, 1400 रुपये लॉस। अभी देखेंगे यहाँ पे कितना पॉइंट है जो भी है, देखते हैं वहीं वहीं पे हम लोग निकलेंगे अपने इस कैंडल के ऊपर। ठीक है ना। ये सारी चीज हटा देते हैं तो आपको एक व्यू मिलेगा कि हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए प्रॉपर एसएल के साथ में। अब ये तो हमारा वो है, अच्छा ये एरो है, ये तो हमारा वो है फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है ना। देखते हैं, इसको प्ले करते हैं। 1400 रुपये का भी नुकसान हो रहा है। 700 रुपये पहुंचा वो, क्योंकि एक बिग रेड कैंडल भी बनी थी ना, इसलिए। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपका एसएल हो जाएगा, नीचे निकलता है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए अभी 35 रुपये प्रॉफिट में हम लोग आए हैं, रेड कैंडल के नीचे ही है, इस जोन के नीचे ही है। यहाँ पे सारी चीजें मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। एक जोन के नीचे ही है, आपको पता है, जैसे एक जोन के नीचे अगर आ जाता है तो आप लोग प्रॉफिट में आओगे, हम लोग प्रॉफिट में आएंगे। ये जोन प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको तोड़ेगा। इस लाइन को मैं कर देता हूँ ब्लू। प्रीवियसली भी देख लीजिए यहाँ पे, जो मैंने स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो आपको बताई थी कि हम लोग एक एक स्विंग लगा के देखते हैं। तो ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है। इसको इसको ब्रेक करेगा, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ तक तो डेफिनेटली आ सकता है इस स्विंग के पास। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। वीडियो थोड़ी
बड़ी होगी, लेकिन इसमें प्राइस एक्शन और कैसे ट्रेड करते हैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ 620 रुपये का, ये देखिए 2800 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आपको मान लो ये ब्लैक लाइन मैंने कौन सी लाइन लगाई है, हाँ ये ब्लैक लाइन ही है ना, 0.5 वाली, या जो भी है, मैंने यहाँ पे शायद ये ग्रीन लाइन लगाई है, यहाँ पे आप लोग बुक करना चाहिए। लेकिन ये तो मान लो फ्यूचर का चार्ट है, अगर आपको 100 रुपीज में 2800 रुपये मिलेंगे, मतलब निफ्टी के 4 लॉट हो गए, तो इसमें 2800 रुपये दिखेंगे, तो आपको बुक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए। और नहीं तो मतलब बुक नहीं करना चाहिए, तो इसमें जो मैंने बताया 50 क्वांटिटी रखो, ऊपर चला जाएगा तो फिर लॉस ज़्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, या फिर 75% यानी कि 3 लॉट निकाल लो। और अगर कंटिन्यू रखना है तो नहीं रख सकते, सही नहीं है, लेकिन मैं बस दिखा रहा हूँ, वो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, उसी हिसाब से ट्रेड करनी पड़ेगी। 20 मिनट करीब हो चुकी, 30 मिनट वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन मैं काम की चीज़ें बताऊँ आप लोगों को। ओके, देखिए 3400 रुपये दे, इतना कोई रुकता नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो इसमें जल्दी जल्दी हो जा रहा है, ये धन का फीचर है, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो अपने प्रॉफिट एरिया के पास जहाँ पे था वहाँ पे आ गया है, तो वहाँ पे हम लोग भी काट देंगे। देखो 5400 रुपये में इसके अंदर में काट देना चाहिए था, 5400 रुपये हो गए थे। ठीक है, अगर ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा और दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, कि अगर मान लो कि कोई फेवरेट पे भी तो ट्रेड लेता है, ये 0.5 लेवल है, ये 0.6 लेवल है, 0.6 लेवल को ब्रेक करेगा बाई चांस, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी लेते हैं, और लेना भी चाहिए, मैं खुद लेता हूँ फेवरेट ट्रेडमेंट में, तो उसका टारगेट यहाँ पे मिलेगा। तो इसको मैं प्ले करता हूँ, देखता हूँ क्या कैसा मिलेगा। ओके, रिवर्सल कर रहा है, इसीलिए ये देखिए मैं यहाँ पर ट्रेड मैंने इसीलिए नहीं काटी थी, अभी आपको 4800 रुपये करीब 5000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था। मैंने ट्रेड नहीं काटी इसलिए कि आप लोगों को काट देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हम लोगों को, जो हमें डिजायर प्रॉफिट था, वो हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे। अब क्यों रुके हम यहाँ पे जब हमें मिल चुका है? लालच इसलिए कहते हैं बुरी बला है, वो यहाँ पे सामने आपके यहाँ पे सामने एग्जैक्ट दिख गया, इसीलिए कहते हैं बुरी बला है, वो इसीलिए है बुरी बला। ठीक है ना? अब जैसे और अभी कोई फंसा हुआ है, तो अपने पास जोन ये है, ये जोन है, ये वाला ये जोन है प्रॉपर, कि हाँ यहाँ से नीचे जा सकता है, ब्लू कर दिया मैंने। और यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ गया है, तो ये भी अपना रेजिस्टेंस हो गया, इसके नीचे भी आ सकता है। तो देखो इसको टच किया है इसने, अब आता है कि नहीं? हाँ नीचे आ रहा है, ठीक है नीचे आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको तेज करता हूँ, अब ठीक ही है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बस देखिए 4000 रुपये का प्रॉफिट, 4300 का प्रॉफिट, मतलब आपके पास कम पैसे भी हो ना, तब भी आप ठीक ठाक प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा तेज करता हूँ, है ना? देखो 4500, और ये देखो 7000 रुपये सिर्फ एक ही उसमें बन रहे हैं, और अपना यहाँ पे आएगा तो हम लोग डेफिनेटली निकल जाएंगे। देखो फिर से ग्रीन कैंडल बनाए, इसके बाद कैंडल देखते रहो, ग्रीन के बाद क्या कर रही है। अगर ऊपर जाने लग गई है, इस जोन को निकाल रही है फिर से, तो आपको बुक कर लेना चाहिए पहले तो, वो चीज़ है। और डिजायर टारगेट जैसे ही मिल जाए निकल जाओ। है ना? देखो अभी यहाँ पे इसने ड्रामा किया है, क्योंकि यहाँ पे ये इसने भी ड्रामा किया था, तो ये कर सकता है, यहाँ पे नीचे आएगा, देखते आएगा नहीं, हाँ देख, अब यहाँ पे प्रॉपर इसने अपने जोन को टच कर दिया, 10,000 रुपये बन रहा है, यानी कि 100 पॉइंट हमें मिल गए। यहाँ पे हमें डेफिनेटली डेफिनेटली निकल जाना चाहिए, और नहीं निकलेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ओके, अगर ये तब का है, अगर हम नहीं निकलेंगे तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो सब नहीं देखते। ओके, तो ये धन का फीचर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर ऐसे ही मतलब कोई ठीक ठाक वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। बाकी जो मुझे अच्छी लगेगी, ट्रांजेक्शन के हिसाब से वीडियो अच्छी लगेगी, तो मैं आपको डेली एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे कैसे ट्रेड लेते हैं। और मैं अपनी खुद की वीडियो भी बनाता हूँ, कभी कभी डालता रहता हूँ, अभी थोड़ा सा कम कर दिया है। और मैं डेली डालूंगा, शॉर्ट्स डालूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा एक प्रॉपर अपनी ट्रेडिंग की। ठीक है, तो आज इतना ही। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत ही कमाल की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप मार्केट में टिके रह सकते हैं, कम पैसे के साथ भी टिके रह सकते हैं, अगर लालच कम करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।